हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंप्लीटेड साइंस पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब बात होती है तो हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो लाइट के प्रेजेंस में या किसी सर्टेन केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, इन द सेंस अपने लिए एनर्जी गैदर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड of the plants by their own selves with the help of some inorganic substrates like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं तो in the presence of sunlight and chlorophyll plants prepare their own food by the help of carbon dioxide and water. This process is known as photosynthesis. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए फटाफट से इसको लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस is the process of food preparation by the plants in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of inorganic inorganic substrates और वो है क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, फटाफट से इसको कॉपी कीजिए। ओके, गुड। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड by the plants in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of inorganic substances or substrates which is carbon dioxide and water. ओके, सो अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी चीज़ें प्लांट्स को मिलती कैसे हैं? ठीक है, तो सनलाइट तो हम सबको पता है कि जैसे ही सुबह होती है सनलाइट आनी शुरू होती है तो प्लांट्स को सनलाइट मिल जाती है। बट एक्चुअल में ये लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के अंदर? तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन का काम क्लोरोफिल ही करता है, जो कि प्लास्टिड नाम के ऑर्गेनेल के अंदर उसके मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में, इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में, बट अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे? क्लोरोफिल
absorbs the sunlight. ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस. यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग एज अ कि प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. पहला क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उससे होगा क्या, ये जो सनलाइट है ये है क्या, लाइट एनर्जी. इस लाइट एनर्जी का यूज करके, इस लाइट एनर्जी का यूज करके क्या होता है, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. केमिकल एनर्जी, और वो है क्या, वो है क्लोरोफिल, अरे सॉरी, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेसिफिकली बात करें तो ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था क्या, नहीं, चलो अभी देख लो, C6H12O6. ठीक है. सेकंड क्या हो रहा है, ये सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, जो कि लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो किस फॉर्म में हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में हो रही है. ठीक है. इस सेकंड का ही ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट है, जो कि समरी हो गया. बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपना, वो रिड्यूस हो रहा है. क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. इसको यहां लिखते हैं, ज्यादा बेटर है. ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में. ओके. किसकी वजह से, तो वाटर की वजह से. ठीक है. और हमको क्या मिलता है, हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट. ठीक है. इस प्रोडक्ट के साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. ठीक है. वो अभी हम तुरंत मतलब कुछ देर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया. ये सनलाइट जो कि लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है. किस तरीके से, इस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के द्वारा रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, ग्लूकोज. ओके. यहाँ पे ये जो वाटर है, ये वाटर जो है, इसका क्या हो रहा है, स्प्लिट होता है ये वाटर किसमें किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर. ठीक है. और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है. अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की. पहले इतना आप कॉपी कीजिए फटाक से. ओके. तो चलिए अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर्स में, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या है. ठीक है. केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight, it will give glucose plus water plus ऑक्सीजन. ठीक है. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको चाहिए होते हैं, मतलब बनते हैं उधर, और ये सारे रिएक्टेंट्स हैं जो हमको चाहिए होते हैं. ठीक है. इक्वेशन बैलेंस नहीं है. ठीक, पहले समझ लेते हैं फिर बैलेंस भी कर लेंगे. ओके. होता क्या है, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है. क्या पाया जाता है,
स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है, और ये स्टोमेटा क्या करता है, ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है वो कैसे फुलफिल हो रही है, वो हो रही है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। इन स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है वो पूरी हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में है, वहाँ से कहाँ चला गया, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर भी स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट्स के अंदर, स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है और इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं, और थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, मतलब ये हरे रंग का एक वर्णक है, कलर है, ठीक। जो करता क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, मतलब हरे रंग का एक वर्णक है, ठीक है, कलर है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। गुड। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या बना है, ग्लूकोज, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर, ठीक है। अब फर्स्ट चीज तो सॉर्ट आउट हो गई, कहाँ से मिली हमको, स्टोमेटा के थ्रू। सेकंड है वाटर, वाटर कहाँ से आ रहा है, ये रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। और अगर इसका हम एरो चेंज करके लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रूट हेयर से रूट के अंदर आया क्या, वाटर, और फिर वाटर रूट से होता हुआ कहाँ गया, जाइलम के अंदर, जाइलम, और जाइलम से फाइनली कहाँ पहुंच गया ये वाटर, लीव्स के पास, कहाँ, लीव्स के पास, ओके। तो वाटर भी सॉर्ट आउट है। क्लोरोफिल ये लीव्स के अंदर ही पाया जाता है, अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें थैलाकॉइड कहते हैं, और इन्हीं के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। सनलाइट हमको नेचर से मिल रही है, सन से मिल रही है, और फिर बना क्या, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद बनी क्या, ये बनती हैं ग्लूकोज, ठीक है। और ये है क्या हमारा, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, ये क्या है, मेन प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट के साथ में ऐसा तो है नहीं, रिएक्शन होता है तो मेन प्रोडक्ट भी बनता है, उसके साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेन बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। ये है मेन बाई प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्या है, ऑक्सीजन। क्यों, हम सबको पता है कि हम सांस जब लेते हैं तो हमारे लिए यूजफुल क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन ही होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे सेल्स के पास में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इन द सेंस ग्लूकोज, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी इवॉल्व करता है। और वो एनर्जी यूज होती है कहाँ पे, हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने में, ठीक। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट प्लांट्स के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक तो इन्वायरमेंट में है जो कि यहाँ से ये ले लेते हैं जब भी इनको ये रेस्पायरेशन करना होता है, दूसरा चीज ये खुद बना भी रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो मोर ओवर ये रिलीज ही करते हैं, यूज तो करते हैं, ऑब्वियसली इनको भी एनर्जी की जरूरत है, तो ऑक्सीजन का ही यूज करके ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने फूड मटेरियल को, जो कि ग्लूकोज यहाँ बना रहे हैं, उससे एनर्जी डराइव करते हैं और अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बट मोर ओवर अगर हम कंपेयर करें तो जितना ऑक्सीजन ये यूज करते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं हमारे लिए। अब इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं और हम हैं तो ऑब्वियसली यूज करेंगे, नॉट हमारे लिए, वो उनका खुद का फंक्शन है, ओके। जिस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, हम रिलीज कर देते हैं, तो वो इनके काम में आ जाती है यहाँ पे
फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी सेम तरीके से इनका जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है वो हमारे काम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक म्यूचुअलिज्म, एक रिलेशनशिप भी देखने को हमको मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। एनिमल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे एनिमल्स जितने भी आप ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करने वाले ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया अपना रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। क्या होता है, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और इसके साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये अपने पास में हो चुका है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। आपको सिर्फ ये चीजें लिखनी है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज लिखनी है, या तो आपको इतने में से जितनी भी चीजें समझ में आई हैं फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मैं एक बार वापस से फ्रेश लिख देता हूँ पूरा रिएक्शन। ओके, फटाफट कीजिए, चलिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इन तरीके से। ठीक है, सिर्फ उतना ही आप लिखिए और वो जरूर से याद कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आने के बाद नेक्स्ट क्लास के कमेंट सेक्शन में मुझे वो रिएक्शन सबका चाहिए, जितने लोगों ने भी क्लास देखा है, जितने लोग भी क्लास 10th में स्पेसिफिकली जा रहे हैं या फिर हैं, उन सबके कमेंट में मुझे चाहिए कि वो रिएक्शन मुझे लिखा होना चाहिए, है ना। फटाक से कॉपी कीजिए इसको।